ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति, अर्थात न्यारे और प्यारे कर्मों का स्वामी, अर्थात अकर्म के खाते का स्वामी। जिसके पास अकर्म का खाता जितना अधिक होगा उतना ही अधिक समय सतयुग में रहने का उसे मौका मिल सकता है। तो हम उस पदम कर्म के लिए बहुत जरूरी है हम बाबा के ज्ञान का मंथन करें और उसमें से सच्चाई को समझ करके यथार्थ रीति जान करके हम अकर्म करके अपना खाता बढ़ा सके। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, और सामने जो चल रहा है इसमें से भी आप व्हाट्सएप पर लिंक प्राप्त कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कुछ लगता है सुझाव देने के लिए कि इसमें ऐसा भी हो सकता है या कोई विचार आपका बनता है तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो हमारे सामने आत्मा का प्रथम जन्म और बंध है। कैसे आत्मा जन्म लेती है? आत्मा का पृथ्वी पर पहला जन्म कैसे होता है? आत्मा का इस धरती पर पहले बार किस परिवार में जन्म लेना है एक दिव्य प्रक्रिया है। आप में से कुछ बोलना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा कि पहले पहले आत्मा कैसे परमधाम से इस धरती पर आती होगी? भाई जी, पहले पहले तो कृष्ण की आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो जब शुरुआत होती है सतयुग की तो कृष्ण की आत्मा उस शरीर में रेडीमेड शरीर में प्रवेश करती है। अब जब कृष्ण को बच्चा होता है तो वो गर्भ में प्रवेश करती है। कृष्ण का जन्म कब हुआ था? कृष्ण का जन्म कृष्ण का जन्म जब हुआ था तो उसने गर्भ में ही प्रवेश किया था। ये तो वो अपने शरीर को सुरक्षित रख के गई थी, 1 साल के बाद आकर के पहनकर खड़ी हो गई। ये विषय आने का नहीं है। हमारे पास सीधा सा है कि आत्मा इस संसार में पहली बार, कोई भी आत्मा पहली बार परम धाम से इस संसार में आती है तो कैसे जन्म लेती है, कैसे आती है, उसका क्या नियम है, उसको हमने जानना है आज। तो फाइजर में जगदीश भाई ने लिखा है कि वहां पर जो आत्मा पृथ्वी पर है सतयुग में वो संकल्प करते हैं वही आत्मा को जो परम धाम में आ जाएगा, परम धाम से आ जाएगा, ऐसा फाइजर में लिखा है। किसमें लिखा है? फाइजर जगदीश भाई के लिखा वही है ना, बुक है। किसका बुक है? जगदीश भाई का लिखा है, जगदीश भाई जी का। जगदीश भाई जी का बुक लिखा है, परंतु मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आई। बोल के बहुत किताब है वो, हाँ, वाइजर। अच्छा, हाँ आपके मैंने पढ़ा, उसको मैंने पढ़ा है। चलो अब देखिए, मेन बात हमें समझना है भाई जी कि आत्मा का इस धरती पर पहली बार किस परिवार में जन्म लेना है, किस परिवार में वो जन्म लेगी, उसके माता पिता कौन बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्या उसके पहले से तय होता है या यहीं पर तय होता है, कौन तय करता है? जो विभिन्न आध्यात्मिक कारणों से निर्धारित होता है। मतलब उन कारणों को आज हम जानेंगे, किस आधार से कोई आत्मा किस पेरेंट्स के पास जन्म लेती है, वो विधि हमको जाननी है। आत्मिक कारणों से, आध्यात्मिक कारणों से निर्धारित होता है। इसके पीछे ड्रामा के भाग, संस्कारों की समानता और संगम युग में आत्माओं के परस्पर के हिसाब किताब का महत्वपूर्ण योगदान है। ये सब परिस्थितियां नए चक्र में आत्मा के पहले जन्म का आधार बनती। हमने एक प्रश्न किया था, हर पल हम पिछला कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं,
अगला बना रहे हैं। ये आपको स्पष्ट है कि डाउट है इसमें? जी भाई जी। हर एक्ट हम पिछला बराबर कर रहे हैं और अगला बना रहे हैं, दोनों, एक नहीं दोनों। एक लेने का बना रहा है और एक देने का बना रहा है। जिसने दिया है वो पिछला बराबर करके आगे लेने के लिए बना रहा है, जिसने लिया है पिछला दिया हुआ बराबर हुआ आगे के लिए बना रहा है। तो इसी प्रकार से हम आत्माएं अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से मिलती हैं। संगम युग पर पहला आधार हमारा जो बनता है, ये संगम युग पर बनता है। हम उनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट बनाते हैं, अकर्म का खाता बनाते हैं, तब सतयुग में जन्म उनके पास लेंगे। जैसे आपने देखा विश्व किशोर भाव ने पहले संगम पर ब्रह्मा बाबा के साथ, मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के साथ कार्मिक अकाउंट बनाया और फिर उसी आधार पर उसे जन्म देने के निमित्त बने। यहां पालना ली दोनों ने और फिर जन्म देने के निमित्त बने। फिर विश्व किशोर भाव उनके घर जन्म लेगा सतयुग में आकर के। तो सतयुग में जब भी वो आत्मा आएगी तो क्यों आ रही है विश्व किशोर भाव की आत्मा ब्रह्मा बाबा के या नारायण के घर में जन्म लेने के लिए? कार्मिक अकाउंट, हिसाब बनाया ना। इसी प्रकार से सभी आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट आने वाले माता पिता से, जो सतयुग में जिनके पास उन्होंने जन्म लेना है, उनसे अभी अपना सुख या दुख का, अच्छा या बुरा जैसा भी है, वो कार्मिक अकाउंट बना के जाएंगे, जिसके आधार पर उनके पास जन्म लेंगे। जैसे मैंने कई बार चर्चा किया कि हमारी डॉक्टर हंसा, ये चर्चा और कोई नहीं करता, जो मेरे को समझ में आया मैं करता हूं, कि इस समय अब कैसे पाला मैंने बारीकी से नहीं देखा, परंतु मैंने इतना देखा, जो भी थोड़ा बहुत देखने का अवसर मिला, कि हंसा डॉक्टर मतलब उनको एक बच्चे की तरह ही संभाल रही थी और बच्चे की तरह उसको संभाला। अब उसने वो पालना दी तो वह पालना लेगी। अब वो उनके घर जन्म लेगी, कैसे पालना लेगी वो डिपेंड करता है उनका कार्मिक अकाउंट। इस समय जैसे जितनी भी हमारी बड़ी दीदियां हैं, उनकी ब्राह्मणी हैं, उनको वो पालना देती हैं, उनको वो सेवा करती हैं, वो सेवा तो लेंगी ना। अब जो सेवा करवाएगा फिर वहां जाकर सेवा करेगा ना। तो इस प्रकार से जन्म का आधार पहले से तय होता है। अब इसको हम दूसरे रूप में देख सकते हैं कि जिन्होंने सतयुग में जिनको जन्म दिया होगा वो रिटर्न तो करेंगे ना उस प्यार को। जो सतयुग में जिन्होंने जिस आत्मा को प्यार दिया, वो इस संगम पर आकर उस अवस्था में जाकर वो प्यार रिटर्न करेंगे, फिर सतयुग में जाकर लेंगे, फिर संगम पर रिटर्न करेंगे। तो इस प्रकार से ये बड़ा कार्मिक अकाउंट बड़े हिसाब से बना हुआ है, उसी आधार पर ही जन्म लेते हैं। ये हिसाब किताब जो सामान्यतः सभी आत्माओं के परम धाम जाने से पहले बन जाता है। जीवन के अगले चरण में आत्मा के मार्गदर्शन का काम करते हैं। आत्मा का व्यक्त रूप में आना, ये बंधन और कारण, इसको हम जानेंगे। आत्मा का निराकार और अव्यक्त अवस्था से, बिना शरीर वाली अवस्था से व्यक्त रूप में लाने का कारण बहुत गहरे होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण है कर्मों का बंधन। कर्मों का बंधन समझ में आ रहा है आपको? कर्मों का बंधन समझ में आ रहा है? जी, कर्म का बंधन, जैसे कर्म हम किसी के साथ
साथ में करते हैं तो उसके साथ लगाव हो जाता है। मुझे यहाँ ये मॉडल दिखाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए इधर, आप कहीं और चले जाएंगे। ये मॉडल देख रहे हैं आप, जो न्यूटन ने बनाया था कि हर बॉल हिट करती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जितनी जोर से ये बॉल हिट करती है, जितनी दूर वो बॉल जाती है, वो हिट करके दूसरी बॉल को भी उतनी दूर भगा देती है। मतलब जितना सुख व दुख एक बॉल दूसरी को देती है, उतना सुख व दुख दूसरी बॉल उसे देती है। और इसमें इस बॉल को देखते हुए आप ये भी समझ रहे हैं कि हर बॉल उसने जो हिट सहन की थी, उस हिट के बदले में उतनी ही तेजी से उसको हिट किया ताकि वो भी उतनी दूर जाए। सुख से हिट किया था तो सुख उसको बराबर दिया, दुख से हिट किया था तो दुख बराबर दिया। और ये हिट करना हमें समझाता है कि हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है, और ये कार्मिक अकाउंट परमानेंट है, अविनाशी है। ये मॉडल शायद रुक जाए, परंतु हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं रुक सकता। हर 5000 साल में हमारे द्वारा जो किया गया कर्म है वो हूबहू रिपीट होता है। हमारा सारा पार्ट हूबहू रिपीट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो जो कर्म, जैसे हंसा बहन ने सतयुग में दादी से पालना ली, संगम पर उसे रिटर्न किया। अब संगम पर जो दिया वो वापस उसने आकर अगले कल्प में सतयुग में लिया, फिर वो उसे संगम पर रिटर्न करेगी, और संगम पर जो उसे देगी उसके बदले में यहां आकर लेगी। ये मॉडल आपको यही समझा रहा है। हम हर कर्म एक कल्प में नहीं, हम कल्प कल्प के लिए हूबहू ड्रामा में रिपीट होने के कारण कर्म करते रहते हैं। जो हमने 5000 साल में जैसा पार्ट बजाया, जो जो सुख व दुख जिस जिस आत्मा को दिया व लिया, वो अगले कल्प में भी आकर उसी प्रकार से देंगे लेंगे। हर आत्मा का पार्ट रिपीट होगा तो ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। ये रिपीट होने की विधि ये समझाती है कि हम पिछला कर्म के आधार पर किसी भी माता पिता के पास जन्म लेते हैं, या उनसे मिलते हैं, या उन्हीं के साथ हमारी शादी होती है, उन्हीं के साथ हम कर्म करते हैं जिनके साथ हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट है। हमने जो जो उनको दिया हुआ है वो हमें वो देंगे। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। भाई जी, जैसे हमारा अलौकिक जन्म होता है, हम अलौकिक जन्म होता है, जब से लेकर तब तक जिसके जिसके संबंध संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे ही हमारा बंधन बनता जाता है ना। हम जब से हम ज्ञान में आए, आपका कहने का भाव मैं समझा रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जब से हमने अलौकिक जन्म लिया, ये अलौकिक जन्म ले या ना ले, जिनका अलौकिक जन्म नहीं भी है, जो बहुत ही कम समय के लिए ईश्वरीय ज्ञान को लेंगे, हम उससे पहले भी जिनके साथ जो कार्मिक अकाउंट बना रहे थे, हमारा कार्मिक अकाउंट हर टाइम बन रहा है ना, चाहे हम शिव बाबा के बच्चे बने या ना बने, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने या ना बने, हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बना रही है। उसी कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हम पहला जन्म लेंगे, और फिर हमारा कार्मिक अकाउंट फिक्स है, हमने वही का वही रिपीट करना है। जिन माता पिता को हमने एक कल्प में चुना था, वही माता पिता हमें हर कल्प में मिलेंगे। उनके साथ हम पिछले कल्प का बराबर करते हैं, अगले कल्प का बना देते हैं।
समझ में आ गया? हाँ जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ब्रह्मा कुमार बनेंगे तो। संबंधों का बंधन, कर्म का बंधन, संबंध का बंधन। अब हमने कोई संबंध किसी व्यक्त जीवन में आत्मा के संबंधों की वजह से भी बंधन उत्पन्न होते हैं जो उसे दुनिया में लौटने के लिए आकर्षित करते हैं। अब जिसके साथ हमने संबंध बना दिया, जैसे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मान लो कि मैंने किसी आत्मा को सतो प्रधान अवस्था में आकर उस दृष्टि से देखा है, सिर्फ मैंने उसे देखा है। अब उसे ये रिटर्न करने के लिए सतयुग में आना पड़ेगा, क्योंकि सत्व प्रधान अवस्था उसको बनानी पड़ेगी, या वो अभी परमात्मा से ज्ञान लेकर सत्व प्रधान बनकर वो दृष्टि मुझे अभी लौटा दे। वो लौटाना पड़ेगा उसको। हम जिन आत्माओं के साथ अभी सत्व प्रधान कर्म अकर्म का खाता बना देंगे, वो आत्माएं उस खाते को रिटर्न करने के लिए सतयुग में आएंगी। उन्हें ये ज्ञान लेना पड़ेगा, उन्हें सतयुग में आना पड़ेगा। यह है हमारे संबंध का बंधन, जिसके कारण उनको जन्म लेना ही लेना है। व्यक्त सृष्टि के भाग का बंधन, सृष्टि के एक हिस्से के रूप में भाग लेने का बंधन भी आत्मा को पृथ्वी पर आने के लिए प्रेरित करता है। उसने यदि किसी के साथ जो भी जितना भी थोड़ी देर का भी बंधन बनाया है, 1 मिनट का भी बनाया है, तो 1 मिनट के लिए भी उसके संबंध संपर्क में आना पड़ेगा। देह का बंधन, शरीर का बंधन जो आत्मा को नए शरीर में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करता है, वो अंतिम कदम होता है। क्योंकि जैसे वाइजर के बारे में बताया भाई जी ने, तो वो जो उसके अंदर भी जो बात आती है, वॉयज, उस बुक का नाम है वॉयज, और उस बुक के अंदर भी यही बात कही गई है कि जो आत्माएं आती हैं उनको लगता है कि नीचे हमारे लिए कॉस्ट्यूम है, नीचे हमारे लिए कुछ है जहां हमें जाना है, और उस आकर्षण से ही वो परम धाम से आत्माएं नीचे आती हैं। इन बंधनों के कारण आत्मा इस धरती पर जन्म लेने के लिए आकर्षित होती है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट है ना। कर्म बंधन से मुक्ति, देहधारी बनने की प्रक्रिया। जब आत्मा देहधारी बनती है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार एक नया चोला तैयार होता है। इस प्रकार से एक नया चोला क्या होता है? तैयार होता है। जो नया चोला तैयार होता है, तो जो आत्मा को पुराने बंधनों से मुक्त करता है। नया चोला तैयार होना तो पुराने बंधनों से क्या हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा आकर के हम सब आत्माओं को समझाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आत्मा को नए कल्प, नए जन्म और नई दुनिया में आने के में अपने कार्यों को निभाने का समय नहीं आता। मतलब ये प्रक्रिया, मतलब जैसे आत्मा अपने टाइम पर आनी है, एक्यूरेट टाइम पर उसने सब आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, और जाने पर फिर से उसी प्रकार से बनाकर जाना है, उसी प्रकार से उनके साथ आकर जन्म लेना है। लास्ट मोमेंट तक वो उनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही होगी, और फिर लास्ट में अगले कल्प में आकर के उसको प्राप्त करेगी। निष्कर्ष, स्वतंत्रता और बंधन से मुक्त, स्वतंत्रता और बंधन से मुक्ति। जब तक आत्मा को नए जन्म और नए कार्य का समय नहीं आता, तब तक वह स्वतंत्र होती है और व्यक्त बंधनों से मुक्त रहती है। ब्रह्मा बाबा जैसे उच्च आत्मा जब तक अपना नया जन्म नहीं लेते, तब तक वे भी परम धाम में रहते हुए स्वतंत्र होती है, और केवल जब कर्मों और सृष्टि के भाग का समय आता है, तभी वे धरती पर आती है। ये समझने के लिए ये स्पष्ट होता है कि आत्मा का प्रत्येक जन्म एक निर्दिष्ट उद्देश्य
और योजना के अनुसार निर्धारित होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बाबा ने मुरलियों में जो कहा 30 जून 1974 की मुरली है, आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का बंधन, तीसरा व्यक्त सृष्टि के पाठ का बंधन और देह का बंधन। चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सबके बंधनों को सोचो, इन सब के बंधनों को सोचो। दूसरी बार बाबा ने इसी मुरली में दूसरा पॉइंट कहा कि देहधारी बन कर्म बंधनों का बंधन समाप्त कर लिया। देहधारी बन के कर्म बंधनों का बंधन क्या किया? समाप्त कर लिया। तो धरनी उनको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में, नए जन्म और नई दुनिया में पार्ट, ये गांठ नहीं है, ये पार्ट है, पार्ट बजाने का समय नहीं आया, तब तक ये आत्मा मतलब ब्रह्मा बाबा स्वतंत्र है और व्यक्त बंधनों से मुक्त है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे फैमिली मीटिंग शुरू हो रहा है, इसलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। भैया विदा ले रहे हैं। ओम शांति। अलग टाइम रखोगे तो बात हो सकती है ना। 8:30 बजे मेरी क्लास शुरू होती है। आधे घंटे में मुरली पढ़ लेंगे, फिर आपकी क्लास भी सुन लेंगे, बातें कर लेंगे, जो आपकी क्लास सुन लेंगे। मतलब फिर उसी लिंक पूछ लो नहीं, उसी लिंक में वो आपकी आधा घंटा बोलते हैं आपको, हाल चाल पूछ लो, फिर भैया की मुरली सुन लो बस। हाँ, और क्या? हाँ, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। हाँ, वीना को क्या है? बुखार हो गया, बुखार। अच्छा, ये आजकल के जो मौसम है ना, दवाइयाँ, अब दवाइयाँ ही जीवन है जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। ओम शांति। हाँ,